हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप के रैशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन का स्पेशल टेक्निक सीखेंगे। किस तरह का वो फंक्शन होगा? मान लीजिए कि आपको एक ऐसा फंक्शन दे रखा है कि ऊपर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, नीचे में एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस सी है और इसको इंटीग्रेट करना है। और इसमें ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर हो सकता है और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह का अगर स्पेशल इंटीग्रेंड हो, इसमें क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x का पावर 0, x का पावर 2 और x का पावर 4 है। इवन पावर्स है, ऑड पावर्स इसमें कहीं नहीं है। तो इस तरह के स्पेशल इंटीग्रेंड को सॉल्व करने का एक स्पेशल टेक्निक होता है। और ये जो इंटीग्रेंड है इसी का बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन आपको बुक्स में दिया रहेगा, जहाँ पर इस c को भी 1 कर दिया जाएगा। और अगर ये c 1 हो जाता है तब जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है इसको हम लोग रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो अगर c 1 हो जाए तो डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन बना या पॉलिनोमियल बना उसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई x है जो डिनोमिनेटर वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो f ऑफ 1/x भी 0 हो जाएगा। आप यहाँ से देख लीजिए कि अगर इस इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन है ना, इसका अगर x रूट है तो 1/x भी रूट होगा। तो ये सब तो हम लोगों ने इक्वेशन में भी पढ़ा था। यहाँ पर मैं इससे ज़्यादा जनरल केस डिस्कस कर रहा हूँ। क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि c जो है वो 1 से अलग भी हो सकता है। तो इस तरह का जो इंटीग्रेंड हो इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल टेक्निक होता है। क्या टेक्निक होता है? सबसे पहले तो आप ये करिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही ऊपर नीचे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा b/x स्क्वायर और नीचे में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c/x स्क्वायर प्लस k, ये हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेंड के साथ में क्या ऑपरेशन करूं जिससे कि ये इंटीग्रेट हो जाए? आप डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस c/x स्क्वायर। तो इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में कुछ मैनिपुलेट करके लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, x माइनस c/x होल स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग आएगा तो उस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। या अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस c/x होल स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग आएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं, किस फॉर्म में? x प्लस c/x या x माइनस c/x, तो इसका डेरिवेटिव भी आपको न्यूमरेटर में चाहिए, तभी तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस डिनोमिनेटर को मैं इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में या दोनों फॉर्म में डिकम्पोज कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो अगर आप डिनोमिनेटर को इन दोनों फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको न्यूमरेटर में चाहिए। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x प्लस c/x है तो ये हो जाएगा 1 माइनस c/x स्क्वायर, और अगर x माइनस c/x है तो ये हो जाएगा 1 प्लस c/x स्क्वायर। यानी कि न्यूमरेटर में मुझे इस तरह का दो एक्सप्रेशन चाहिए, या तो 1 माइनस c/x स्क्वायर या 1 प्लस c/x स्क्वायर। यानी कि इस न्यूमरेटर को भी मैं कुछ मैनिपुलेशन करके इसके और इसके टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ। तो देखिए इस इंटीग्रेंड के साथ क्या क्या ऑपरेशन होगा, क्या क्या इसके साथ विपदा आएगी, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दें, x माइनस c/x होल स्क्वायर। अगर आप माइनस यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? k वाला k तो रहेगा ही, यहाँ पर एक माइनस 2c का टर्म आया तो उस माइनस 2c के टर्म को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर प्लस 2c आ जाएगा। तो इस फॉर्म में लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि न्यूमरेटर में अगर मुझे कहीं से 1 प्लस c/x स्क्वायर आ जाए तो मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। लेकिन न्यूमरेटर में ये कैसे आएगा? न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी a प्लस b/x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे मैनिपुलेट करके लाएं वो मैं बताता हूँ। आप ये कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में a प्लस b/x स्क्वायर है इसको हम लोग m टाइम्स 1 प्लस c/x स्क्वायर प्लस n टाइम्स 1 माइनस c/x स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं। LHS में क्या है? एक कांस्टेंट है प्लस 1/x स्क्वायर के साथ एक कोएफिशिएंट है। RHS में भी क्या है? m और n कोई कांस्टेंट हो जाएगा और 1/x स्क्वायर के साथ
कोएफिशिएंट आ गया। तो ए और बी कुछ भी हो, आप सूटेबल m और n फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि आप न्यूमरेटर को इस तरीके से लिख सकते हैं m टाइम्स दिस थिंग प्लस n टाइम्स दिस थिंग। अब ये सब चीज़ थियरी में बहुत ही कन्फ्यूजिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थियरी में है इसलिए लगता है। अभी मैं 2-3 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो न्यूमरेटर को आप ऐसे लिख सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको x प्लस सी बाई एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को मैं एक बार ऐसे लिखूंगा और दूसरी बार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस सी बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 2c। देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये दोनों चीज़ सेम है। अब आप कहेंगे कि कब आप ये लिखिएगा, कब ये लिखिएगा, उसका भी एक सिंपल रीज़न है, मैं बताता हूँ अभी। इस पूरे इंटीग्रेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर में आ गया। ऊपर में यहाँ पे देखिए 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब नीचे में हमें x प्लस सी बाई एक्स वाला टर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस सी बाई एक्स का ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है। तो इसमें ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में अगर आपने x प्लस सी बाई एक्स होल स्क्वायर लिया है, तो इस x प्लस सी बाई एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वही ऊपर होना चाहिए। आप इस इंटीग्रेंट के न्यूमरेटर को उस तरह से मैनिपुलेट कर लीजिए। तो इसको मैं नीचे में ये लिख सकता हूँ x प्लस सी बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2c, ये एक टर्म हो जाएगा, प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा n इंटू 1 प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा x माइनस सी बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2c आ जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेंड ये था, इसको हमने ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में। ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, ये वाला भी इंटीग्रल अब बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। आप इस x प्लस सी बाई एक्स को अगर t मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो ऑलरेडी ऊपर में है, यानी कि dt आपको मिल गया। तो नीचे में आपको टी स्क्वायर प्लस समथिंग आ गया। अब ये प्लस अगर पॉजिटिव है तो इसका आंसर tan इनवर्स टी के टर्म्स में आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो 1/2a ln t माइनस a वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें आ जाएगा। उसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। इस x माइनस सी बाई एक्स को अगर हम लोग u मान लें तो ये ऊपर में जो चीज़ है ये du हो गया। तो ये सब मैनिपुलेशन करने से ये फ़ायदा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही करना चाहिए कि आपके पास x टू द पावर 4 है, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप x स्क्वायर से डिवाइड करिए। ये वाला जो टर्म है ना, इसको आप मैनिपुलेट करिए। आप इसको मैनिपुलेट इस तरीके से भी कर सकते हैं, x प्लस सी बाई एक्स भी लिख सकते हैं, या आप x माइनस सी बाई एक्स भी लिख सकते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, कौन सा मैनिपुलेशन यूज़ करेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में क्या है। अगर न्यूमरेटर में डायरेक्टली आपको कुछ इस तरह का 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तब तो आपको नीचे में यहाँ पर प्लस ही लेना पड़ेगा। लेकिन न्यूमरेटर में कुछ अगर ऐसा चीज़ है जिसको आपको दोनों के टर्म्स में लिखना पड़ रहा है, तो नीचे भी आप दोनों के टर्म्स में लिखिए। तो इस चीज़ को अभी मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये 5 क्वेश्चन का सेट बनाया है। इसमें से एक क्वेश्चन को मैं खुद से सॉल्व कर देता हूँ, पहला वाला। उसके बाद बाकी 4 को आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। उसके बाद बाकी 4 का आप सॉल्यूशन वीडियो देखिए। तो पहला क्वेश्चन इसको मैं लेकर के सॉल्व करता हूँ। इसमें देखिए नीचे में भी x का इवन पावर है, x टू द पावर 0, x स्क्वायर x पावर 4 है, ऊपर में भी x का इवन पावर है। आप क्या करिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड करिए। तो ऊपर में क्या मिल जाएगा आपको 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन आपको एक माइनस मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे तो ये मिल जाएगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर को भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को आप किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर करके करेंगे या x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करके करेंगे। आप दोनों कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला लगता है ना। आप a प्लस बी होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या a माइनस बी होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर में देखिए आपको 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है
तो आप डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में डिकम्पोज करिएगा, इस फॉर्म में, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो रहा है। अगर आप इस रूप में, इस फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अटक जाइएगा। तो हम लोग x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे या x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में क्या है। अब अगर आप x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि ऊपर में है नहीं। यानी कि अगर आप इस मेथड से आगे बढ़ते हैं तो अटक जाइएगा। वही आप देखिए कि अगर न्यूमरेटर को आप इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर में है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो ऑलरेडी ऊपर में बैठा हुआ आपका इंतजार कर रहा है। यानी कि जो डिनोमिनेटर में ये वाला चीज़ है ना, इसको हम लोग x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे करिए तो आप x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर के टर्म्स में करेंगे या x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर के टर्म्स में करेंगे, सब कुछ डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में क्या है। और बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी होगा कि आपको दोनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों चीज़ रहेगा, सम कांस्टेंट m टाइम्स दिस प्लस सम कांस्टेंट n टाइम्स ये रहेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करने से काम चल जा रहा है। डिनोमिनेटर को हम लोग ऐसे लिख दें, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। अब इसके साथ प्लस 2 आ रहा है, प्लस 2 तो पहले से है नहीं, तो माइनस 2 करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। तो डिनोमिनेटर को हमने ये लिख दिया। देखिए वही चीज़ है। अब इस x प्लस 1 बाई एक्स को हम लोग t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल इंटू dx। अब ये चीज़ ऑलरेडी ऊपर में है, तो इस ऊपर वाले को आप क्या करिएगा, dt लिख दीजिएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1। तो dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रल तो कोई बच्चा भी कर सकता है, तो आप भी कर दीजिए। तो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ऊपर में आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। इसको करिएगा तो एक माइनस तो है ही, या फॉर्मूले में क्या होता है, dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है 1 बाई 2a, a यहाँ पर 1 है तो 2 हो गया, ln हो जाएगा t माइनस 1 ऊपर में, नीचे में आ जाएगा t प्लस 1। जहाँ पर t क्या है, t की जगह आप इसमें x प्लस 1 बाई एक्स लिख दीजिए, तो ये आंसर हो गया। अब आप बाकी 4 प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद रिमेनिंग चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो देखिए।